अब देखो, ये मुजद्दिद किसको कहते हैं मालूम है? मुजद्दिद उसको कहते हैं, हदीस का फरमान है कि इन्नल्लाह ताला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रासे कुल्ल मिअता सनतिन मन युजद्दिदु लहा अम्रा दीनहा, यानी कि हर 100 साल के बाद एक मुजद्दिद पैदा होता है और वो मुजद्दिद उम्मत के लिए उसके दीन को ताजा कर देता है। मुजद्दिद के लिए यह कहा जाता है कि उसका इल्म इतना मुसल्लम होता है कि पूरी दुनिया के उलमा उसके इल्म के सामने सरे तस्लीम खम करते हैं और वो पेचीदा मसाइल जो बड़े बड़े उलमा हल नहीं कर सकते, मुजद्दिद एक चुटकी बजाते हुए मसाइल को हल करता है। लेकिन थानवी साहब ने कैसे कैसे मसाइल हल किए हैं? तोलने के बाद 8 चावल बराबर 1 रत्ती, 8 रत्ती बराबर 1 माशा, 12 माशा बराबर 1 तोला, ये किसी को मालूम ही नहीं था। अब बीमारियां चालू हुई, सर की बीमारियां, फिर देखो ये सर की बीमारियां है, दिखता है। अभी आंख की बीमारियां, आंख दुखने आना, कान की बीमारियां, नाक की बीमारियां, जबान की बीमारियां, दांत की बीमारियां, ये हकीमुल उम्मत है इनका। फिर हल्क की बीमारियां, सीना की बीमारियां, दिल की बीमारियां, मादा यानी कि पेट की बीमारियां, नमक सुलेमानी, मसहल का बयान, जुलाब लेने का बयान, फिर दूध हजम न होना, फिर पेट का वर्म, जिगर की बीमारियां, तिल्ली की बीमारियां, आंतरियों की बीमारियां, पेचिश, दूसरी दवा पेट के कीड़े यानी के कद्दू दाने और कचुपे, फिर गुर्दे की बीमारियां, पेशाब का रुक जाना, फिर हैज का कम आना, रहम से हर वक्त रुतूबत जारी रहना। अब ये सब बीमारियां, अब देखना अब क्या चालू होगा, अभी बच्चर खाना चालू होगा। सांप के काटने की दवा, कीड़े मकोड़ों को भगाने का बयान, हमल की तदबीरें, फिर इसकाते हमल यानी कि वो एबोशन, जच्चा की तदबीरें, डिलीवरी, फिर बच्चों की तदबीरें, उम्मुस सिबियान, मादा का दही खोना, सोते में पेशाब कर देना, फोड़ा फुंसी, अब मजा आएगा। अब देखो साबुन बनाने की तरकीब, ये बर्तन बताएं, देखो फिर ये देखो ये बर्तन सब बताएं, ये दिखे बर्तन। दूसरी तरकीब साबुन बनाने की, ये देखिए देखिए, अब देखना अभी शुरू होता है साबुन पकाने की तरकीब। अजय जा कहां बढ़ जाएंगे तो नहीं देख, कलम दो कलम दो। ये साबुन पकाने की तरकीब देखिए, कपड़ा छापने की तरकीब, लिखने की रोशनाई बनाने की तरकीब। देखो ये लिखने की रोशनाई दिखता है, अंग्रेजी रोशनाई बनाने की तरकीब, लकड़ी रंगने की तरकीब, बर्तन पर कली करने की तरकीब, मस्जिद जोश करने की तरकीब, पीने की तंबाकू बनाने की तरकीब, खुशबूदार पीने की तंबाकू 120 आ गई भाई बाबा। फिर तरकीब रोटी सोजी, फिर तरकीब गोश्त पकाने की, अब बच्चा खाना चालू होता है, तरकीब गोश्त पकाने की, फिर तरकीब गोश्त पकाने की। नंबर 2 जो 1.5 माह तक खराब नहीं होता, अब बेकरी चालू होती है। नान पाव और बिस्किट बनाने की तरकीब, ये हकीमुल उम्मत इनका। फिर तरकीब नान पाव के खमीरे की, तरकीब नान पाव पकाने की, तरकीब नान खटाई की, सुलेमान उस्मान, तरकीब मीठे बिस्किट की, तरकीब नमकीन बिस्किट की, आम के अचार बनाने की तरकीब, चाशनीदार अचार बनाने की तरकीब, नमक पानी का अचार बनाने की तरकीब, शलजम का अचार बहुत दिन तक रहने वाला, नूरतन चटनी,
मुरब्बा बनाने की तरकीब, नमक पानी का आम की तरकीब, नींबू का अचार बनाने की तरकीब, कपड़ा रंगने की तरकीब। अब नापतोल के कायदे, पोस्ट ऑफिस आ गया, लिखवाया, दिखता है, तुम मत करो, ये तोले बताए, देखो तोले बताए। किसी को मालूम नहीं था ये 1 किलो, आधा किलो, 5 किलो, देखो ये किसी को मालूम नहीं था, ये मुजद्दिदीन का, तबलीग जमात का। फिर डाक खाने के कायदे, पोस्ट कार्ड में इतने का टिकट, इनले लेटर में इतने का टिकट, पार्सल में इतने का टिकट, और आखिर में क्या लिखा है बताया? अब आप पढ़ लेना, मैं बोलूंगा नहीं। अब देखो ये किताब अशरफ अली थानवी ने औरतों के लिए लिखी है। किसके लिए लिखी है? अब इसमें क्या क्या बताया मालूम है? ज़ौफ़े बा और सूरत का इन बयान। अब इसकी वजाहत करते हुए भी शर्म आ रही है। वो आदमी की अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है और जल्दी डिस्चार्ज होता है ना, उसका बयान। फिर ज़ौफ़े बा के लिए चंद दवा और ग़िज़ाओं का बयान। हलवा मुकव्वियबा, वो मुगल्लिज़ मनी, मनी को गाढ़ी करने वाला। अब देखो ये सब दिखता है ना, यही भरा हुआ है, ये सब यही कोक शास्त्र भरा है। अब एक नुस्खा ये बताया, देखो आप पढ़ लो। तिला मुकव्वी, आसाब और उज़्वों में दराजी, वो फर भी लाने वाला। किसी का उज़्वू पतला है, छोटा है, तो लंबा कैसे करना, जाड़ा कैसे करना, उसका तर्क। अब इसमें लिखा क्या क्या है मालूम है? कब्रिस्तान से 7 कीड़े को पकड़ को लाओ, उसको मारो, उसको तेल बनाओ और उस पे लगाओ। औरतों को ये हिदायत दिया है, उस पे पत्ते बांधो। तो क्या औरतें यही काम करा करें?